इलेक्शन की तारीख और लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, बिलावल भुट्टो का मुतालबा। कहा लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत किसी और से नहीं, एक सियासी जमात से है। अवामी ओहदा रखने वाले सियासतदानों के खिलाफ करप्शन केसेस बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी बिल की बेशतर शिकें कलअदम करार दे दी। पीटीआई की आईनी दरख्वास्त काबिल समाअत करार। मुतनाज़े बेंच ने नैब तरमीम पर मुतनाज़े फैसला दिया। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। कहा नैब कानून चेयरमैन पीटीआई को मुबारक हो, अब वो इसे भुगते। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम को कलअदम करार देने के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान पीटीआई का कहना है फैसले ने वाज़ेह कर दिया नैब तरमीम आइन और बुनियादी इंसानी हकूक से मुतसादिम है। और बैरूनी ममालिक से बैंकिंग चैनल के जरिए रकूम भेजने वालों के लिए इनामी स्कीम मुतारिफ। वफाकी हुकूमत ने सोहनी धरती रेमिटेंस स्कीम के लिए 20 अरब रुपए जारी कर दिए। अवामी ओहदा रखने वाले सियासतदानों के खिलाफ करप्शन केसेस बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी बिल की बेशतर शिकें कलअदम करार दे दी। पीटीआई की आईनी दरख्वास्त काबिल समाअत करार। नैब रेफरेंसेस का मुकम्मल रिकॉर्ड 7 दिनों में वापस एहतसाब अदालतों में भेजने का हुक्म। तरमीमी बिल के तहत नैब और एहतसाब अदालतों के तमाम फैसले कलअदम। 50 करोड़ रुपए की हद तक नैब को तहकीकात से रोकने की शिक भी उड़ा दी। आमदन से ज्यादा असासों की तारीफ से मुतालिक नैब तरमीम भी कलअदम। सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान से मुतालिक नैब की शिक भी बहाल। बार सबूत इस्तगासा पर मुंतकिल करने की तरमीम भी बाकी ना रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किस का केस बहाल होगा, तफसीलात सामने आ गई। नवाज शरीफ, जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी का तोशाखाना केस वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। आसिफ जरदारी के जाली अकाउंट केसेस, राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केसेस बहाल होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का LNG केस, इसाक डार के आमदन से ज्यादा जात रेफरेंस दोबारा सुना जाएगा। मुराद अली शाह और सलीम मांडवी वाला के खिलाफ रेफरेंसेस भी वापस मुंतकिल होंगे। के अलावा बाकी तमाम अमेंडमेंट्स को उन्होंने कलअदम करार दे दिया है। ये एक मुतनाज़ और एक मुतनाज़ बेंच और जजेस का जो है यह फैसला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एज अदारा इज्जत और तौकीर में इजाफा नहीं किया बल्कि उसमें कमी की है। मुतनाज़ बेंच ने नैब तरमीम पर मुतनाज़ फैसला दिया। मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल। राना सनाउल्लाह ने कहा नैब का काला कानून चेयरमैन पीटीआई को मुबारक, अब वो इसे भुगतेंगे। अदालतों के पास जमानतों का इख्तियार भी नहीं होगा। पाकिस्तान की माशी और सियासी तबाही का सफर जारी है। सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस ने अपने इदारे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। नवाज शरीफ एक आज़ाद शहरी के तौर पर आएंगे और हिफाजती जमानत हासिल करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी है। मुस्लिम लीग नून ही मुल्क को बहरान से निकाल सकती है। नैब तरमीम केस पर वजारत कानून के मौक़िफ़ के बाद जो भी फैसला होगा शेयर करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा गैर कानूनी मुकीम लोगों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। बॉर्डर ट्रेड के हवाले से पॉलिसी तरतीब दी गई है, किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्मगलिंग और बिजली चोरी पर सख्त इकदाम किए गए हैं। जितना वक्त भी निगरां हुकूमत रहेगी भरपूर काम करेंगे। महंगाई से परेशान हाल आवाम को रिलीफ देना हमारी पहली तरजीह है। बिजली के 200 यूनिट तक किस्तों में अदायगी के लिए काम कर रहे हैं, जल्द फैसला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस काजी फायजी शाह हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच पहले एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी कर चुका है।
गुड टू सी यू ऑल माई फ्रेंड्स। चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट से कबल आखिरी रोज वकला और सहाफ़ियों से मुकालमा। कहा हमारा फ्रीजा है, सबको तहम्मुल से सुने। बार की तरफ से हमेशा ताउन और सीखने को मिला। काला कोट पहनकर हम खुद को बार का हिस्सा समझते हैं। जस्टिस साहिर अली कहा करते थे कि बात तो हमारी माँ है। मीडिया के साथियों का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे मुस्तैद रखा। अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझसे मुल्क और इंसाफ के लिए खिदमत ली। चैलेंजेस से घबरा नहीं रहे, एक एक करके हल कर रहे हैं। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क में महंगाई 38% से कम होकर 27% पर आ गई। हमारा फोकस ऐसी सरगर्मियों पर है जिनसे आवाम को फायदा हो। स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम से रुपए की कदर में बेहतरी आई। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कई साल से बिजली चोरी हो रही थी मगर रोक कोई नहीं रहा था। बिजली चोरी के बायस 2500 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन के बहुत अच्छे नताइज निकले हैं। जो चीजें आज हमें करनी पड़ रही हैं वो एक माह की नहीं थी, कई साल की गलतियां हैं। मुल्क में बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। महंगाई का नया तूफान, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे का इम्कान। आज पेट्रोल 16 से 17 रुपए फी लीटर महंगा होने का खदशा। डीजल 24 रुपए फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। नई कीमतों का ऐलान आज किया जाएगा। अमेरिकी करेंसी की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 11 पैसे सस्ता 296 रुपए 84 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 1 रुपया कमी 297 रुपए का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 103 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,753 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाक अफगान सरहद तुर्खाम को 10 रोज बाद आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। तजारती सरगर्मियां शुरू हो गई। ट्रांजिट गाड़ियों की आमदोरफ्त बहाल। बॉर्डर जराये के मुताबिक तजारती सामान की क्लियरेंस का अमल जारी। सैकड़ों मुसाफिर अफगानिस्तान जाने के लिए इमिग्रेशन सेक्शन के सामने जमा हो गए। 6 सितंबर को सरहद बंद होने से हजारों गाड़ियां फंस गई थीं। अफगान वजीर खारजा ने इंसानी बुनियादों पर बॉर्डर खोलने की दरख्वास्त की। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ एक्शन जारी। बिजली की रिकवरी 1 अरब 70 करोड़ से तजावुज कर गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का ट्वीट लिखा बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमात 5000 तक पहुंच गए। लेस्को रीजन में मजीद 304 गैर कानूनी कनेक्शन की निशानदही। गुजरावाला में एक रोज के दौरान 85 बिजली चोर गिरफ्त में आ गए। 3 करोड़ से जायद के जुर्माने। कसूर में कुंडा लगाने वाले 70 मुलजिम कानून के शिकंजे में आ गए। बहावल नगर में 106 बिजली चोरों को धर लिया गया। लाहौर में FIA का क्रैकडाउन, 5 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में गैस चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मरदान में 5 किलोमीटर तवील गैर कानूनी नेटवर्क पकड़ा गया। लाहौर में फार्म हाउस का गैर कानूनी गैस कनेक्शन मुनक़ता। पंजाब, KP और इस्लामाबाद में मजीद 241 गैस कनेक्शन मुनक़ता। गैस चोरी पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 19 कनेक्शन काट दिए गए। बहावलपुर और मुल्तान में 49 गैस कनेक्शन मुनक़ता किए गए। माली बहरान शदीद। PIA के पास मुलाजिमीन की तनख्वाहों और जहाजों के ईंधन के पैसे ना रहे। PIA का मुल्की और बैनुल अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी बंद करने पर गौर। कौमी एयरलाइन ने प्लान B पर काम शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक कौमी एयरलाइन का 15 से 25% फ्लाइट ऑपरेशन महदूद किया जाएगा। प्लान B के तहत गैर अहम रूट्स पर चलने वाली परवाजों में कमी लाई जाएगी। पहले मरहले में डोमेस्टिक और दूसरे मरहले में इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन महदूद होगा। अमेरिका में PIA रोजवेलट होटल की फरोख्त में तेजी आ गई। रोजवेलट होटल की नीलामी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स के तकर्रुर की पेशकश तलब। फाइनेंशियल एडवाइजरी के लिए दिलचस्पी रखने वाली फर्म्स को 9 अक्टूबर तक दरखास्तें जमा कराने की हिदायत।
फास्ट ट्रैक निजकारी कोई नहीं होती। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर का PIA की मुमकिना निजकारी पर शदीद रद्द अमल। कहा वजीर आज़म ने PIA की निजकारी हंगामी बुनियादों पर करने का कहा। अगर इस कदर तेजी दिखानी है तो नतीजा भी खुद सोच लें। मुआशी सूरत हाल बेहतर करने के लिए खतरनाक हल पेश किए जा रहे हैं। चेयरमैन PTI को बेटों से टेलीफोन पर बात नहीं करा सकते, जेल हुकाम का साफ इनकार। अटक जेल सुपरिटेंडेंट ने तौहीन अदालत दरख्वास्त में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा जेल रूल्स टेलीफोनिक गुफ्तगू की इजाजत नहीं देते, इसलिए बात नहीं करा सकते। सीक्रेट एक्ट के मुल्जिमों को PCO की सहूलत नहीं दी जा सकती। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने पीर तक समात मुलतवी कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर, रिहा करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की 20,000 रुपए के मचलके जमा कराने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स दिए, परवेज इलाही से कुछ बरामद नहीं हुआ। उधर परवेज इलाही का मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का फैसला। पंजाब में बीज और नई वैरायटी की मंजूरी का अमल मजीद आसान। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मंजूरी के अमल को फास्ट ट्रैक बना दिया। उधर निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से चीन के कायम मुकाम कौंसल जनरल की मुलाकात। मोहसिन नकवी के दौरा चीन के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट और जितना मैच बना जमान ने बनाया। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग लॉस एंड व्हाट कैन आई से मोर। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द वर्ल्ड कप नाउ। डोंट हैव अ मोर कंफ्यूजन इन योर कैंप, प्लीज गेट योर फाइनल 11 पिक्ड। आई एम श्योर यू हैव अ ग्रेट चांस। खौफजदा टीम कभी कामयाब नहीं हो सकती। साबिक क्रिकेटर शुएब अख्तर ने पाकिस्तानी टीम को आड़े हाथों ले लिया। कहा एक दिन पहले कोलंबो पहुंचने वाले जमान खान ने मैच बनाया। दुनिया पाक भारत फाइनल देखना चाहती थी। साबिक कप्तान रमीज राजा बोले कौमी टीम भारत से शिकस्त के बाद प्रेशर से ना निकल सकी। टीम सिलेक्शन पर भी नजरसानी का मुतालबा। जो भारत के खिलाफ डिफीट थी उससे अभी तक ये रील कर रहे थे और उससे बाहर नहीं निकले। और जब आपका सेल्फ बिलीफ चला जाता है, जब कॉन्फिडेंस चला जाता है, जब आप नाजुक मौके के ऊपर व्हाट इफ के अगर मैंने गलती कर दी, अगर मैं ये ना कर सका, क्योंकि वो डिफीट के बाद डाउट क्रिएट हो जाते हैं आपके सिस्टम में, तो फिर आप क्लोज मोमेंट्स या क्लोज मैचेस क्लोज आउट नहीं कर सकते। वफाकी निगरां काबीना में इजाफा। फवाद हसन फवाद ने निगरां वफाकी वजीर के ओहदे का हलफ उठा लिया। तकरीब ऐवान सदर में हुई। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हलफ लिया। खलीज बंगाल से बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। कहीं गहरे बादल, कहीं ठंडी हवाएं और कहीं बारिश। शुमाल मशरकी और वसती पंजाब में आंधी और तेज बारिश का इम्कान। PDMA ने नशेबी इलाकों की नदी नालों में तोग़यानी का खदशा जाहिर कर दिया। मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा बरकरार। महकमा मौसमियात की 20 सितंबर तक बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। पंजाब में डेंगू बेकाबू। सूबे में एक रोज के दौरान मजीद 75 मरीज सामने आ गए। लाहौर में गुज़श्ता रोज 31 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। रावलपिंडी में 34 नए मरीज रिपोर्ट हुए। मुल्तान में 10 और गुजरांवाला में 4 मरीज सामने आए। सीने से बाहर दिल। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में जेर इलाज बच्चा जान की बाजी हार गया। अस्पताल जराये के मुताबिक अब्दुल्ला का दिल सीने से बाहर होने से इन्फेक्शन फैल रहा था। डॉक्टर्स की बेहतरीन काविशें जारी रहीं, ताहम जान ना बच सकी।